जून 23 CSIR नेट एग्जाम में फिजिकल साइंस से पूछा गया 9th क्वेश्चन है। द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन इज एक्सप्रेस्ड इन पोलर कोऑर्डिनेट बाय द इक्वेशन आर एंड डी थीटा ओवर डी टी इक्वल्स टू ओमेगा। लेट v and a denotes the velocity and acceleration respectively in the radial direction for this trajectory। यह क्वेश्चन सेंट्रल मोशन पर बेस्ड है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक पार्टिकल पोलर कोऑर्डिनेट में मोशन में है जिसके ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन गिवन है। हमें बताना है कि अगर v एंड a इस पार्टिकल के रेडियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है तो इसके ट्रेजेक्ट्री के लिए इन ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा। सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट में किसी पार्टिकल के मोशन को समझते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट r एंड थीटा से बना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जिसका पोजीशन वेक्टर r है इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मोशन में है। यहाँ er रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। सिमिलरली ई थीटा एजिमुथल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इस पार्टिकल की वेलोसिटी सिंपली पोजीशन वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव होगा। यहाँ हमें यूनिट वेक्टर का टाइम डेरिवेटिव इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करना होगा। रेडियल यूनिट वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेकर उसे रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमें पार्टिकल की वेलोसिटी मिलती है। एक्सेलरेशन के लिए हमें वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेना होगा। इसे सॉल्व करने पर हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन मिलता है। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में मेंशन है कि थीटा का टाइम डेरिवेटिव पॉजिटिव पैरामीटर है। इसे कांस्टेंट रखने पर हमें वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का मॉडिफाइड फॉर्म मिलता है। हमें बताना है कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री के लिए ट्रू है। इसके लिए हमें ऑप्शन पर ध्यान देना होगा। चारों ऑप्शंस में दो टर्म्स के लिए कंडीशंस गिवन है। एक है वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव और दूसरा है एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट। वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव लेने पर हमें यह मिलता है। वहीं एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशन से इसका रेडियल कंपोनेंट सेपरेट कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि सभी पैरामीटर्स पॉजिटिव हैं, ऐसे में वेलोसिटी का टाइम डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि टर्म भी पॉजिटिव है और उसके सभी पैरामीटर्स भी पॉजिटिव हैं। वहीं बात करें रेडियल एक्सेलरेशन की तो जब बीटा की वैल्यू ओमेगा के इक्वल हो तो रेडियल एक्सेलरेशन 0 के इक्वल होगा। लेकिन अगर बीटा की वैल्यू ओमेगा से ग्रेटर देन हो तो रेडियल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, विच मीन्स रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में 0 हो सकती है जो कि ऑप्शन 4 के स्टेटमेंट से मैच होता है। सो ऑप्शन 4 राइट आंसर है।